जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने आधुनिक भारत इतिहास की शुरुआत की थी, जिसमें से कारण बताया था, और आज पुर्तगालों के बारे में पढ़ना था। तो कुछ विभिन्न यूरोपीय वंश आया था, जैसे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। ऐसी कंपनियां भारत में आईं तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। तो पुर्तगालियों का आगमन, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए, जिसमें सबसे पहले आते हैं वास्को डे गामा। कब आते हैं? 17 मई 1498 को। तो वास्को डे गामा के बारे में बताते हैं। प्रथम पुर्तगाली था। कैप ऑफ गुड होप, ये कैप ऑफ गुड होप कहाँ पड़ता है आपका? ये साउथ अफ्रीका जो पड़ता है, उसके नीचे जस्ट कैट ऑफ गुड। तो यहाँ से कैप ऑफ गुड होप से होती हुई भारत आया। तो प्रथम पुर्तगाली कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया। और कब आया था? 17 मई 1498 को। कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह, केरल में पहुंचा। उस टाइम पे वहाँ के राजा जो थे, राजा जमोरिन, और किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मजीर की सहायता से। ये गुजराती नाविक था, उसकी सहायता से भारत पहुंचा वास्को डे गामा। राजा जमोरिन जब आया तो राजा जमोरिन ने उसका स्वागत सत्कार किया। और फिर क्या होता है आगे, वो आकर चला जाता है। इसके बाद पुर्तगालियों ने दूसरा अपना अभियान चालू करते हैं, इसमें आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। इसको ब्राज़ील का खोजी भी बोला जाता है। ये बहुत अच्छा फैक्ट है कि जैसे पूछ ले, प्रश्न आ जाए कि ब्राज़ील का खोजी किस पुर्तगाली को बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। फिर 1503 में जो है ये कोचीन में प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना करते हैं। और 1505 में पुर्तगाली कंपनी इस्तादो दा इंडिया की स्थापना करते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा, पूछेगा आपसे कि इस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1505 में हुई। किसने की? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। तो पुर्तगालों की सबसे पहली कंपनी इस्तादो दा इंडिया की स्थापना होती है। फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। इनका कार्यकाल है 1505 से 1509। इनको प्रथम पुर्तगाली वायसराय बोला जाता है, और इन्होंने शांत जल की नीति चालू की थी, जिसको अपन ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये हिंद महासागर में व्यापार से संबंधित थी। फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चौल का युद्ध 1508 में होता है। ये पुर्तगाली और नौसैनिक बेड़ा, एक संयुक्त नौसैनिक बेड़ा होती थी जो हिंद महासागर के आसपास, ये मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, इसमें मुस्लिम, हिंदू सभी जो है उन्हीं की भारतीय थी। तो पुर्तगाली और नौसैनिक बेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें से पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक युद्ध होता है द्वीप का युद्ध 1509 में, जिसमें से पुर्तगाली और संयुक्त नौसैनिक बेड़ा का ही होता है, जिसमें पुर्तगाली विजयी होते हैं। तो इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में अपन को याद करना है, चौल का युद्ध 1508 में और द्वीप का युद्ध 1509 में। और प्रश्न आएगा कि शांत जल की नीति किसने चालू की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ये प्रश्न, अब प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही बोलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनको द्वितीय वायसराय, 1509 से 1515 तक इनका कार्यकाल था, और इसको सागरों का शेर भी बोला जाता है, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को, सॉरी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। कॉटेज प्रणाली, ये एक ऐसी प्रणाली हुआ करती थी कि हिंद महासागर में जो प्रत्येक जहाज, कोई भी जहाज आए, वो चाहे भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, सभी जहाज़ों के लिए एक परमिट होता था। उस परमिट को ही कॉटेज प्रणाली बोलते थे, जो किसने चालू की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि कॉटेज प्रणाली किसने चालू की? तो प्रश्न आंसर आ जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1510 में गोवा जो है यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, और 1515 पर होरभुज पर अधिकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात कि जो पुर्तगाली क्षेत्र हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पर सती प्रथा पर भी रोक लगाया। अब भारत में सती प्रथा एक बहुत ही खतरनाक कुप्रथा थी, इस पर भी रोक लगाया। हालांकि पूरी तरह से बंद करवाने का श्रेय राजा राम मोहन राय जी को जाता है, उसका आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। और इन्होंने कहा कि जो अब इनका ऐसा था कि भारत में जो है सोचते थे अब भारत की संस्कृति को जानने के लिए तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही था। तो उन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि भाई भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जिससे उनकी संस्कृति के हिसाब से हम ढल सकें, और कोचीन मुख्यालय बनाया। तो इसमें फैक्ट ये है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको सागरों का शेर बोला जाता है। प्रश्न आएगा कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो आंसर अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा। जहाज के लिए परमिट, ये मैंने कॉटेज प्रणाली बताया ही है इसमें। और 1510 में गोवा पर अधिकार, 1511 में मलक्का पर अधिकार, 1515 पर होरमुज पर अधिकार, इस सती प्रथा पर रोक लगाया। अब इसके आगे आते हैं नीनो डी कुन्हा। चलिए, नीनो डी कुन्हा, इनका कार्यकाल था 1529 से 1538 तक। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन जो अपनी राजधानी बनाया, उसका मुख्यालय उन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। नीनो डी कुन्हा ने 1534 में मुंबई पर अधिकार किया और 1661 में अंग्रेज़ों को दे दिया। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कहानी। जो जेम्स सेकंड ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया और दहेज के रूप में मुंबई अंग्रेज़ों को दे दिया गया। 1537 में हुगली की स्थापना की। ये नीनो डी कुन्हा का था। तो नीनो डी कुन्हा के वायसराय का आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे। 1503 में जो है कोचीन से गोवा स्थानांतरित की मुख्यालय, 1534 में मुंबई पर अधिकार और 1537 में हुगली की स्थापना। तो दोस्तों, पुर्तगाली समाप्त हो गया अपना। एक बार फिर से एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, मैंने बताया विभिन्न यूरोपीय वंश के बारे में। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। आप लोग भी 2-4 बार वीडियो देखेंगे या फिर रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगे। फिर पुर्तगालियों का आगमन के बारे में देखते हैं। तो पुर्तगालियों में, भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। सबसे पहले आते हैं वास्को डी गामा। तो मैंने बताया था प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा को। ये तो बचपन में ही पढ़ाया जाता है हम लोगों को, तो बचपन से ही हमने पढ़ते आएंगे। 1498 में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था। तो कैसे आया? ये आया है कैप हॉप गुड होप से होते हुए भारत आया था। ये मैंने बताया था आपको। एक बार और बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका है, तो इसकी जस्ट नीचे कैप हॉप गुड होप, यहाँ से होती हुई ये भारत पहुँचा था। और 17 मई 1498 को ये कालीकट बंदरगाह केरल में पहुँचा। अब्दुल मजीद की सहायता से, एक गुजराती नाविक था अब्दुल मजीद, उसी की सहायता से जो वास्को डी गामा भारत आया। वहाँ पे उस समय राजा जमोरिन हुआ करते थे। उन्होंने बहुत ही स्वागत सत्कार किया वास्को डी गामा का। इसके बाद दूसरा अभियान पेड्रो अल्बरेज कैब्रल 1500 ईस्वी में होता है चालूगत। इसको ब्राज़ील का खोजी ही बोला जाता है। 1503 में कोचीन में से प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना। जैसे पूछ ले कि पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी, तो 1503 में। कहाँ की थी, तो कोचीन में। अब 1505 में पुर्तगाली कंपनी एस्तादो दा इंडिया की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पुर्तगालियों की कंपनियों की स्थापना, जो एस्तादो दा इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1505 में। अंग्रेज़ों का भी पढ़ेंगे, ब्रिटिश का भी, डच का भी पढ़ेंगे, डेनिश के भी पढ़ेंगे, फ्रांसीसी के। मैं बाकी सब आगे एक सीक्वेंस में जो है कवर करवा दूंगा, पूरी कंपनियां अच्छी तरह से। फिर इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 से 1509 इनका कार्यकाल था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। तो यही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। चौल का युद्ध 1508 में पुर्तगाली और नौसैनिक बेड़ा के बीच में हुआ, जिसमें पुर्तगाली पराजित हुए। फिर द्वीप का युद्ध होता है 1509 में, जिसमें पुर्तगाली और संयुक्त नौसैनिक बेड़े के बीच में, जिसमें पुर्तगाली विजय हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको सागरों का शेर बोला जाता है। भारत में पुर्तगाली का सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब कार्टेज प्रणाली, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही कि कार्टेज प्रणाली जो है किस लिए, ये परमिट के लिए कार्टेज प्रणाली का प्रयोग किया था इसने। और 1510 में गोवा जो है यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। 1511 पे मलक्का पर अधिकार किया। 1515 पर होरमुज पर अधिकार किया और पुर्तगाली क्षेत्र पर सती प्रथा पर रोक लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। इसका कारण ये था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे तो भारतीय संस्कृति को जानेंगे, उनसे घुल मिल लेंगे। और कोचीन को मुख्यालय बनाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसके बाद साथियों आते हैं नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 तक कार्यकाल था इनका। 1530 में मुख्यालय इन्होंने कोचीन से गोवा स्थानांतरित की और 1534 में मुंबई पर अधिकार कर लिया। और वो मुंबई 1661 में अंग्रेजों को दिया। उसका जब अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार पढ़ेंगे तब बताऊंगा अच्छी तरह से।
उसके बाद 1537 में हुगली की स्थापना की। तो पुर्तगाल, यहीं तक पुर्तगाल समाप्त हो जाते हैं। कल हम चालू करेंगे डच। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।